5, 4, 3, 2, 1। सभापति जी, भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति पर चले यह आवश्यक है, लेकिन विदेश नीति लचीली होनी चाहिए, जड़ नहीं। भारत की विदेश नीति यथार्थवादी होनी चाहिए, कल्पना के लोक में विचरण करने वाली नहीं। 1962 में जब कम्युनिस्ट चीन ने हम पर हमला किया तो हमारी आंखें खुलीं और हमने शक्ति बटोरी और 1965 में उस शक्ति का थोड़ा प्रदर्शन भी किया, मगर श्री लाल बहादुर शास्त्री चले गए और देश फिर जड़ता की स्थिति में आ गया। आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि कोई प्रभावी कार्यवाही कर सकें। मुझे ताज्जुब हुआ जब अभी हमारे साथी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट भाषण कर रहे थे कि चीन के साथ सभी ने अपने संबंध सुधारे हैं, लेकिन हमने नहीं सुधारे हैं। चीन ने हमारे सिवा और किसी पर हमला किया है? हाँ, रूस के साथ भी यह छेड़छाड़ कर रहा है। जब हम अपने पर आक्रमण की बात कहते हैं तो उसमें तिब्बत पर आक्रमण भी शामिल है, लेकिन चीन ने अमेरिका पर हमला नहीं किया। चीन ने ब्रिटेन के साथ भी अतिक्रमण नहीं किया। चीन के शिकार तो हम हैं। हमने और देशों के साथ मित्रता करने की कोशिश की है और सरकार ने भी की थी। जब माओ त्से तुंग मुस्कुराए थे तो नई दिल्ली की कली थोड़ी सी खिलने लगी थी, मगर बाद में उस पर तुषारपात हो गया। अगर चीन हमारी भूमि वापस करने के लिए तैयार हो, अगर चीन सभ्य देश के नाते हमारी सीमाओं को अनुल्लंघनीय मानता हो और अगर चीन हमारी प्रभुसत्ता का समादर करे तो चीन के साथ भी संबंध सुधारे जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट निक्सन और कम्युनिस्ट चीन के नेताओं की जो मुलाकात होने जा रही है उसमें भारत अगर कोई भूमिका निर्वाह कर सकता है तो वह भूमिका यही है कि हम इस मिलन को थोड़ा व्यापक बनाने का प्रयत्न करें। अभी कुछ अमेरिकी सेनेटर्स ने कहा है कि प्रेसिडेंट को सोवियत रूस भी जाना चाहिए। यह धारणा दूर करना आवश्यक है कि चीन और पाकिस्तान और अमेरिका का जो त्रिकोण बन रहा है, इसका एक कोण हमारी छाती पर और दूसरा कोण सोवियत रूस की छाती पर होगा। इसे ध्यान में रखना होगा।